साथ बहुत सारी बीमारियां। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप घर में प्लांटिंग करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। जो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं उनकी मानसिकता बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होती है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूं जिन्हें आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि आप गार्डनिंग नहीं भी करते हैं तो इन पौधों को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। सबसे पहला पौधा है अपराजिता। अपराजिता के फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और खासकर शंकर भगवान को नीली अपराजिता मनोकामना को पूर्ण करने के लिए चढ़ाया जाता है। इसके 3 कलर आते हैं, वाइट, पिंक और नीला। और इसे आप घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट या नॉर्थ दोनों साइड रख सकते हैं या दोनों के कॉर्नर पे भी रख सकते हैं। इससे घर में संपन्नता आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, सकारात्मक सोच रहती है। यदि घर में भी आप पूजन करते हैं तो इसके फ्लावर को सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी बेलें उग जाती हैं। इसके लिए कोई अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सालों भर फूल देने वाला पौधा होता है। ये शुभ पौधे आपके जीवन में, आपके मानसिकता पर बहुत ही सकारात्मक असर डालते हैं। इसलिए इन पौधों को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इसके फूल को किसी भी मनोकामना के साथ यदि शंकर जी पर अर्पण करते हैं तो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। और जैसा कि नाम से पता है, अपराजिता यानी कि जो जीवन में आपको पराजित ना होने दे। इसे आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं और इसके जो 2-3 कलर्स आते हैं उन तीनों कलर को आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है यह है तुलसी का पौधा। तुलसी सभी के घरों में होनी चाहिए। तुलसी जी का सूखना शुभ संकेत नहीं होता है और तुलसी जी की केयर इस तरीके से कीजिए कि सालों साल ये आपके गार्डन में रहें। और तुलसी जी को सुबह सुबह जल देना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इसे भी आप उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, तुलसी जी को कभी भी जूठा या गंदा पानी तुलसी जी के अंदर ना डालें। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर के लोगों में नेगेटिविटी भर जाती है, तरक्की में बाधा होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को साफ सुथरा पानी ही दें। यह है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा कॉमन पौधा है जो करीब करीब सभी घरों में पाया जाता है। इसमें एक ही चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं यानी जो स्टेम है ये ऊपर की तरफ जाए, कभी भी नीचे ना गिरे, जमीन पे ना गिरे। ये तरक्की में बाधा उत्पन्न करेगा यदि जमीन पर गिरेगा। कई लोगों के घरों में मैंने देखा है मनी प्लांट लगा देते हैं जो बिल्कुल बरामदे में ऐसे ही फैला होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा स्टेम से आप ऊपर बांध दीजिए या ट्रेलिस लगाइए या इस तरीके से आप स्टिक पर चढ़ा सकते हैं और मनी प्लांट छोटे बड़े कैसे भी कंटेनर में अच्छे से ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। यदि आपके पास जगह कम है तो आप छोटे गमले में भी मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे में कभी भी जूठा या गंदा पानी ना डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इन पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद ही देना होता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। घर में जो चाय पत्ती आप चाय बनाने के बाद जो आपकी बच जाती है उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। 15 दिनों पर 1 चम्मच इसमें डालिए। इससे आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा, पत्ते बड़े बड़े और चमकदार निकल करके आएंगे। अलग से कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो पौधा है शमी का पौधा है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, पिंक कलर के फूल आते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए पौधे का पुराना होना ज़रूरी है। ये न्यू प्लांट है। शमी के पौधे को जल देने से शनिवार के दिन शनि की 7.5 से भी राहत मिलती है। और शमी का जो पौधा है इसमें आप नीचे जड़ों में दिया जला सकते हैं शाम के समय। यह है सदाबहार। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है। ये देसी सदाबहार है, हाइब्रिड नहीं है। इसमें एक उजले रंग की भी वैरायटी होती है, उजला और पिंक। और ये सभी देवी देवताओं को आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि इन भगवान को चढ़ाना और इन भगवान को नहीं। यदि घर में आप पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर इसे आप घर में लगाएं। यह है मोरपंखी का पौधा। इसे विद्या का पौधा भी कहते हैं। और मोरपंखी के पौधे को घर में जोड़े में लगाना चाहिए। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, यानी बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं। बच्चों के टेबल पे भी आप रख सकते हैं। यह है पान का पौधा। इस सावन ये पौधा आप ज़रूर लगाइए। हर शुभ और मांगलिक कार्य में हमारे यहाँ
पान के पौधे की ज़रूरत होती है, पान के पत्ते की ज़रूरत होती है। इसके पौधे को बहुत आसानी से आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है। यह है एलोवेरा। एलोवेरा के औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं और एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए एलोवेरा के पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। और ये नीचे से पल्प्स निकालता है और आसानी से ग्रो हो जाता है। एक छोटी सी यदि आप एलोवेरा कहीं से लेकर आते हैं, कटिंग से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, जड़ों के पास से यदि आप निकालकर छोटी सी पल्प्स भी लाते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं तो 15 से 20 दिन लगेंगे, जड़ें फैल जाएंगी और नई पल्प्स वहां से निकलने लगेगी। एलोवेरा के जूस को आप बालों में लगा सकते हैं, आप फेस पर लगा सकते हैं, यानी ये औषधीय पौधा होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी पौधा है, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। यह है बेल का पौधा। बेल के पौधे से तो आप सब परिचित हैं, ये सावन में भी हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, वैसे भी चढ़ाते हैं। बेल का पौधा मनोकामना पूर्ण करने वाला पौधा होता है। इस पर डिटेल वीडियो मैं चैनल पर बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, किस तरफ लगाना है और कैसे केयर करनी है। बेलपत्र के पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं। जब ये पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप किसी मंदिर में या कहीं जाकर लगा दीजिए। अब इन पौधों की केयर कैसे करनी है, आपको 15 दिनों में एक बार ये कंपोस्ट देना है। कोई भी कंपोस्ट होता है, गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं, लेकिन खाद साल भर कम से कम पुरानी होनी चाहिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यानी कंटेनर यदि 8 से 10 इंच का है तो 2 चम्मच हर एक 15 दिनों पर आप डालें, या कुछ इस तरीके से पानी में भिगो लें और उसी पानी को आप हर एक 15 दिनों पर डालें। इससे आपके पौधे स्वस्थ भी रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए जो